उसके अलावा नी लिन भी था। आर्यन ने केवल 3 मैचों में भाग लिया था और एक बार हार मान ली थी। उसकी अंक रैंकिंग 7वें स्थान पर थी। वह मूल रूप से सबसे नीचे था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले कौन आएगा? 10 पंथों में से कोई भी शिष्य पहले बाहर नहीं आएगा। पहला केवल तोप का चारा होगा। वे कुछ ही राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। यान नानतियान ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, क्या तुम्हारी तियानकैन पंथ कोई और भेज सकता है? पिछले साल मुझे लगता है कि इस साल भी ऐसा ही होगा। तियानकैन पंथ में कोई और नहीं है। नीलिन मुस्कुराया, वरिष्ठ भाई नानतियान, ऐसा मत कहो। भले ही तियानकैन पंथ एक लंगड़ा पंथ हो, इसे जोर से मत कहो। यह सच है। लंगड़े पंथ सब लंगड़े हैं। उनका बाहर आना या न आना कोई मायने नहीं रखता। वे वैसे भी सबसे नीचे रहेंगे। यान नानतियान ठंडी हंसी हंसा। चूंकि तुम एक लंगड़ा पंथ हो, या तो हार मान लो या मंच पर जाओ और मर जाओ। आखिरकार तुम केवल तमाशा देखने आए हो। आज के बाद 10 महान पंथों में तुम्हारे स्वर्ग को अपंग करने वाले पंथ के लिए कोई जगह नहीं होगी, यान नानतियान ने जोर से कहा। आसपास के दर्शकों में से कई लोग हंसने लगे। अधिनायक पुष्प का स्वभाव खराब था और उसने कहा, मुझे जाने दो। वांग ताई ने भी कहा, मैं जाऊंगा। वे इस बात से नाखुश थे कि तियानकैन पंथ का इस तरह अपमान किया जा रहा था। भले ही वे वर्तमान तियानकैन पंथ से संतुष्ट न हो, फिर भी वह उनका पंथ था। वे दूसरों को उनका अपमान कैसे करने दे सकते थे? आर्यन मुस्कुराया, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मुझे उकसाया नहीं जा सकता। तुम चाहते हो कि मैं चैंपियन बनूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, आर्यन मुस्कुराया। वह चला। सूश। उसके और अखाड़े के बीच 100 मीटर की दूरी थी, लेकिन वह पल भर में वहां पहुंच गया और अखाड़े पर उतर गया। यह बिजली की तरह तेज था। यान नानतियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, कितनी तेज गति है उसकी खेती। यान नानतियान की खेती केवल बैंगनी तारा प्रथम श्रेणी में थी। वह इस विनिमय बैठक में शिष्यों में सबसे ज्यादा खेती वाला व्यक्ति था, लेकिन वह आर्यन की खेती को देख नहीं पाया। सिर्फ एक रात में, भले ही तुम हवा की तरह खेती करो, तुम ज्यादा सुधार नहीं कर पाओगे, यान नानतियान ने ठंडी सांस ली। खेती की प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। कोई भी एक विचार से उड़ नहीं सकता था। एक रात कितना बदलाव ला सकती थी? ज्यादा से ज्यादा यह थोड़ा ही बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत लड़ाइयां केवल व्यक्ति की ताकत के बारे में नहीं थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जानवरों और आध्यात्मिक जानवरों की ताकत के बारे में भी थी। आर्यन, वह केवल तियानकैन पंथ का नाम मात्र का शिष्य था, एक ऐसा कचरा जिसकी सभी प्रतिभाएं अपंग हो चुकी थीं। उसके पास किस तरह का जानवर हो सकता था? उसके पास किस तरह का आध्यात्मिक जानवर हो सकता था? स्वर्ग को अपंग करने वाला पंथ उसे कभी भी ये संसाधन नहीं देगा। तो विश्लेषण करने के बाद आर्यन जीतना चाहता था। यह सिर्फ एक कल्पना थी। आर्यन उतरा और धीरे से बोला, चुनौती शुरू करें। मेरी हथेली पहले से ही भूखी और प्यासी है। बहुत घमंडी। बच्चे, देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूं। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, 7 सितारा पंथ का एक बैंगनी चोगा पहने शिष्य ने अपने हाथ में एक पहाड़ को तोड़ने वाली कृपाण पकड़ी हुई थी। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, उसकी आकृति पहले ही मंच पर उतर चुकी थी।
लगभग एक पल में उसने अपनी कृपाण नीचे गिराई। इसके अतिरिक्त उसी समय हवा में एक गर्जना हुई। एक भयंकर युद्ध जानवर एक भूखे बाघ की तरह नीचे कूद पड़ा। क्रैश! अरे नहीं, आर्यन मरने वाला है। 7 सितारा पंथ का एक बैंगनी चोगा पहने शिष्य। उसकी खेती लाल तारा क्षेत्र के मध्य चरण में है। यह आर्यन कल तक केवल नीले तारा क्षेत्र में था। इस बार वह निश्चित रूप से तुरंत मारा जाएगा। यह लड़का साधारण नहीं है। उसका युद्ध जानवर भी साधारण नहीं है। आर्यन हारा नहीं बल्कि मर गया। ऐसा लगता है कि 7 सितारा पंथ पहला राउंड जीतने वाला है। पहाड़ को तोड़ने वाली कृपाण भयंकर और क्रूर थी। इसने आर्यन के पीछे हटने के सभी रास्तों को सीधे बंद कर दिया। दूसरी ओर युद्ध जानवर जो पहले से तैयार था, नीचे कूद पड़ा। आर्यन को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। वह आर्यन को एक ही चाल में मारना चाहता था। आर्यन वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले, जैसे उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की हो। 7 सितारा पंथ का शिष्य गर्व से हंसा और बोला, हा हा हा। आर्यन, देखते हैं कि तुम अभी भी घमंडी होने की हिम्मत करते हो या नहीं। मरो! धमाका! गरज! कृपाण की ऊर्जा गूंजी और युद्ध जानवर गर्जना कर उठा। उसी समय वे नीचे आ गिरे। हालांकि पहाड़ को तोड़ने वाली कृपाण नीचे गिर गई। आर्यन का शरीर हल्का सा एक तरफ झुक गया और ब्लेड उसके शरीर से आधा सेंटीमीटर दूर से कटा। 7 सितारा पंथ के शिष्य का ब्लेड खाली हवा में कटा और उसका शरीर भी आर्यन के सामने गिर गया। मरो! आर्यन ने ठंडी आवाज में एक शब्द उगला। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। पा! यह अतुलनीय रूप से जोरदार था। उसका सिर उसकी गर्दन पर तेजी से घूमने लगा। उसकी गर्दन एक आटे की गुंथी हुई थी और उसके मुंह से खून तेजी से निकला। थप्पड़ की एक लहर के साथ आर्यन की नजरें मुड़ी और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। उसने गहरी आवाज में चिल्लाया, घुटने टेक! बस! दबाव एक देवता जैसा था। आर्यन की आंखें एक जानवर की तरह और भी भयंकर थीं। वह युद्ध जानवर एक बिल्ली को देखे हुए चूहे की तरह था और वह तेजी से एक गेंद में सिकुड़ गया। आर्यन ने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे ढक लिया। धमाका! यह युद्ध जानवर के सिर पर भारी पड़ा। युद्ध जानवर का सिर अखाड़े से टकराया और उसका पूरा सिर फट गया। खून पूरे जमीन पर फैल गया। उसके दिमाग में 2 सूचनाएं आईं। डिंग डिंग! कुछ बेकार की वस्तुएं गिरीं, लेकिन आर्यन ने एक दूसरी नजर भी नहीं डाली। उसकी नजर चारों ओर घूमी और वह हल्का सा मुस्कुराया, बोला, अगला। पूरा दर्शक वर्ग अप्रोर में था। एक ही चाल में एक को मारना। बहुत शक्तिशाली। इतनी तेज! मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं। उसने यह कैसे किया? इतना तेज! उसकी खेती अब नीले तारा क्षेत्र में नहीं लगती। कौन जानता है कि उसकी खेती अब किस क्षेत्र में है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह छिपा हुआ था? बहुत चर्चा थी। आर्यन ने फिर चिल्लाया, अगला, जल्दी करो। मुझे! एक और शिष्य उड़कर बाहर आया और आर्यन पर एक तलवार चलाई। बस इतना। उसका गिरने का इंतजार किए बिना आर्यन ने हवा में फिर से थप्पड़ मारा। शिष्य जमीन पर जोर से जा गिरा और उसका पूरा शरीर मांस के ढेर में बदल गया। तत्काल हत्या। आर्यन वापस अखाड़े पर उतरा और बोला, अगला। धिक्कार है! तुम्हारी अंग्रेजी बुलंद है। आर्यन हंसा, अगला। जल्दी जल्दी जल्दी!
बहुत घमंडी बच्चे, मेरी हथेली पकड़ो। एक शिष्य नीचे दौड़ा। आर्यन के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना दो युद्ध जानवर एक ही समय में बाईं और दाईं ओर से बाहर निकले। धमाका, धमाका, धमाका। तीन धीमी आवाजों के साथ तीन लाशें उड़कर बाहर निकली। आर्यन ने अपने हाथ ताली बजाई और ठंडी हंसी हंसा। कचरा जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। 9 प्रमुख पंथों के लोग तुरंत खड़े हो गए और चिल्लाए, आर्यन, ज्यादा घमंडी मत बनो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। अध्याय 1849। क्या तुम मूर्ख हो? यहाँ हर कोई कचरा है। आर्यन अत्यंत अहंकारी था। उसके शब्दों ने एक झटके में भीड़ को भड़का दिया। 9 महान पंथों के शिष्य धार्मिक क्रोध और आक्रोश से भर गए। आर्यन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो तुम सभी मिलकर मुझ पर वार करो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरा दर्शक वर्ग अचानक शांत हो गया। सबने एक साथ आर्यन की ओर देखा। क्या यह बहुत ज्यादा घमंड नहीं था? अकेले ही पूरे 9 महान पंथों को चुनौती देना। क्या उसके दिमाग में पानी भरा था? क्या वह गर्म दिमाग था? अधिपति पुष्प की आंखें सिकुड़ गईं। वह क्या करने वाला है? वांग ताई ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। लू शुआंगक्वान हंसा, क्या? यह एक व्यक्ति की ताकत से 9 महान पंथों को कुचलकर मार डालना है। भाई आर्यन बहुत शक्तिशाली है, हा हा हा। स्वर्ग विच्छेदक पंथ के 2 साथ वाले वृद्धों की आंखें कांपी। उन्होंने कहा, क्या वह पागल है? वह 9 महान पंथ हैं। 9 महान पंथों में सैकड़ों शिष्य थे। एक ही समय में 9 महान पंथों को चुनौती देना दानव द्वीप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आर्यन कितना पागल था? क्या वह बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं था? नी लीन ठंडी हंसी हंसा और धीमी आवाज में बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम केवल एक गर्मदिमाग अहंकारी हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर अक्षम नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग है। यह सही है, अगर तुम मंदबुद्धि नहीं होते तो तुम नरक रीपर पर हमला क्यों करना चाहते? तब नीलीन ने कहा, चूंकि उसने पहले ही ऐसा कह दिया है, अगर हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हम बहुत तुच्छ लगेंगे। यान नानतियान की उंगली थोड़ी हिली, चलो सब मिलकर चलते हैं। बच्चे, तुम्हारा अंत आ गया है। अहंकारी चीज, तुम केवल अपने दम पर 9 महान पंथों को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसे मार डालो। एक पल में दर्जनों शिष्य प्रकाश की लकीरों की तरह नीचे उड़ गए। उसी समय उन्होंने अपने युद्ध पशुओं को बुलाया। मंच पर और नीचे हर जगह लोग थे। यह पूरी तरह से भरा हुआ था। हालांकि यान नानतियान और नी लीन प्रकट नहीं हुए। वे इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। आर्यन के खिलाफ यान नानतियान को 100% विश्वास था। आर्यन जितना अधिक शक्तिशाली दिखाई देगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली वह अपने हाथों से मरने पर होगा। नी लीन की एक अलग योजना थी। वह इसे एक नाटक की तरह मान रही थी। उसे विश्वास था कि वही अंतिम विजेता होगी। अखाड़े में आर्यन ने चारों ओर देखा। केवल तुम कचरा हो? क्या 9 पंथों में और लोग नहीं हैं? क्या मैंने अभी अभी यहाँ सभी को कचरा नहीं कहा? केवल भाग लेने वाले शिष्य ही नहीं, बल्कि 9 पंथों के बड़े भी कचरा हैं। हाँ हाँ हाँ। वह न केवल भाग लेने वाले शिष्यों को चुनौती देना चाहता था,
बल्कि वह 9 महान पंथों को भी कुचलना चाहता था। 9 पंथों के बड़ों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। उन्होंने चिल्लाया, उन्हें मार डालो। धमाका! इतना कहने के साथ ही सभी शिष्य आर्यन की ओर दौड़े। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सबसे कम खेती वाले शिष्य पर नजर डाली और अचानक हमला किया। धमाका! एक हेडशॉट। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को मारने के लिए बधाई। डिंग! सुपर गॉड की शक्ति एक स्तर बढ़ाओ। तब आर्यन ने दूसरे व्यक्ति को मार डाला और सुपर गॉड की शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई। तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवां स्तर, छठा स्तर, सातवां स्तर। उसने लगातार 7 लोगों को मार डाला। सिस्टम से आवाज आई, डिंग! खिलाड़ी आर्यन को 1 मिनट के लिए एक देवता की शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। एक देवता की शक्ति आर्यन के शरीर में फट गई। छठे चरण के बैंगनी तारे की शक्ति के साथ मिलकर आर्यन के शरीर पर आभा जलने लगी और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। गरज! सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। उसके पास के लोगों के आंतरिक अंग तुरंत मांस के ढेर में बदल गए। वालाला! 4-5 लोग तुरंत जमीन पर गिर गए, मर गए। हर किसी का चेहरा बदल गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आर्यन ने किस तरह की शक्ति छोड़ी थी। वे ऊपर दौड़ते रहे। पूरा अखाड़ा लोगों से भरा हुआ था। बोरिंग! बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं। आर्यन के चेहरे पर ऊब का भाव था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर सीधे हवा में उड़ गया और ठंडी आवाज में बोला, तुम सब मर जाओ। उसका शरीर नीचे गिरा। उसके शरीर में शक्ति गड़गड़ाई और आर्यन के पैर एक अर्धचंद्र की तरह थे जैसे वह नीचे कुचल रहा था। उसका शरीर 10,000 टन के पहाड़ जैसा था और टन शक्ति फट गई। गरज! 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 चारों दिशाओं में बिजली कड़की और कान के पर्दे फटने वाले थे। दानव पर्वत की पूरी चोटी कांप रही थी और मंच सीधे ढह गया। आसपास के 9 प्रमुख पंथों के शिष्य एक-एक करके हवा में उड़ गए, बाहर की ओर फटते हुए। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका! पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका! पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका! उनके शव कंकड़ की तरह हर जगह उड़ रहे थे। पूरे दृश्य को आर्यन ने कुचल दिया। एक ही चाल से उसने 100 लोगों को मार डाला और उसके अनुभव अंक आसमान छू गए। आर्यन उतरा और हंसा, मैं गलत नहीं था, है ना? यहां हर कोई कचरा है। और कौन है जो संतुष्ट नहीं है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरा दर्शक वर्ग सदमे में था, खासकर वे लोग जिन्होंने शो देखने के लिए पैसे खर्च किए थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। हे भगवान, इस साल खर्च किया गया पैसा सार्थक है। यह बच्चा स्वर्ग में चढ़ने वाला है। कोई उसे रोक नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, यह बहुत रोमांचक है। एक अकेला व्यक्ति 9 प्रमुख पंथों पर कदम रख रहा है। यह बहुत मजेदार है। हाँ हाँ हाँ। आर्यन, तुम अद्भुत हो। बहुत अद्भुत। अभी अभी की चाल ने मूल रूप से 9 प्रमुख पंथों के सभी भाग लेने वाले शिष्यों को मार डाला था। बाकी शायद वे शिष्य थे जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। 10 से कम लोग। यान नानतियान का चेहरा बदसूरत हो गया। नी लीन का चेहरा भी वैसा ही था। उसने सोचा कि आर्यन इतने सारे लोगों का सामना करते हुए निश्चित रूप से विस्फोटक देव मुट्ठी का उपयोग करेगा, लेकिन आर्यन ने जो खेती दिखाई थी उसने पूरी तरह से उसकी खेती को पार कर लिया था। इस क्षण नी लीन के दिल में पछतावे का एक निशान दिखाई दिया। अगर उसने नरक रीपर को उसके साथ पकड़ने के आर्यन के अनुरोध को मान लिया होता
तो शायद ऐसा नहीं होता। इसके अलावा अपने आकर्षण से वह निश्चित रूप से आर्यन को आज्ञाकारी रूप से हार मानने और उसे नवागंतुक राजा का पद देने में सक्षम होती। लेकिन अब, हालांकि, इस तरह का पछतावा भी इस क्षण उसके दिल से गायब हो गया। उसकी आंखें भयावह हो गईं जैसे उसने कहा, आर्यन, अभी अभी तुमने कहा कि तुम 9 प्रमुख पंथों को चुनौती देना चाहते हो, जिसमें बड़े भी शामिल हैं। आर्यन ने कहा, नीलीन, तुम अपने गहरे सूर्य पंथ के बड़ों को उनकी मौत के घाट उतारना चाहती हो, है ना? तो उन्हें आने दो। मैं फिर से कहूंगा, यदि 9 प्रमुख पंथों में से कोई भी मुझे चुनौती देना चाहता है, तो बेझिझक आओ। हालांकि, आर्यन चालाकी से मुस्कुराया, मेजबान बड़े को देखा जो अभी भी भ्रम में था, और कहा, बड़े, मेरे वर्तमान अंक नवागंतुक राजा के लिए पर्याप्त होने चाहिए, है ना? अरे! मेजबान चौंक गया, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। पूरा दर्शक वर्ग शोर मचा रहा था। यान नानतियान का चेहरा और भी बदल गया। आर्यन ने लगातार 100 से अधिक शिष्यों को हराया था। उसके वर्तमान अंक पहले ही यान नानतियान से 10 से अधिक गलियां आगे थे। मेजबान बड़े ने धीरे से कहा, विनिमय के नियमों के अनुसार तुम्हारे वर्तमान अंक वास्तव में इस वर्ष के नवागंतुक राजा बनने के लिए पर्याप्त हैं। मेजबान बड़े के शब्दों को सुनकर यान नानतियान घबरा गया। नीलीन के चेहरे पर भी घबराहट थी। अगर ऐसा है, तो मैं अब और नहीं लड़ूंगा। मैं पहले दानव मंदिर में खेलने जाता हूँ। आर्यन ने भयावह रूप से मुस्कुराया, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1850, अचल अष्टवायु में अंतिम अध्याय। आर्यन, चलो एक साथ मरते हैं। वह हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसी चाल चलेगा। बहुत गंदा, बहुत कपटी। उस क्षण सभी ने आर्यन को मुंह फाड़े घूरना शुरू कर दिया। धिक्कार है, क्या यह बहुत बेशर्मी नहीं है? आर्यन, क्या तुम थोड़े और मर्द नहीं बन सकते? बेशर्मी का क्या मतलब? इसे दिमाग कहते हैं, समझे? दिमाग एक अच्छी चीज है, क्या तुम्हारे पास है? स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। शीर्ष 10 शिष्यों का मुखिया यान नानतियान प्रकट होने से पहले ही मारा गया। हाँ हाँ हाँ, यह चाल बहुत स्मार्ट है। हाँ हाँ हाँ, अद्भुत, बहुत अद्भुत। चर्चा जोरों पर थी। आर्यन को दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी। उसने नी लिन और यान नानतियान के हक्के बक्के चेहरों को देखते हुए मुस्कुराया और बुदबुदाया, मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। मेजबान एल्डर थोड़ा शर्मिंदा था। उसने गहन सूर्य पंथ के नी लिन को देखा और उसके पास मंच पर आकर यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, विनिमय के नियमों और वर्तमान अंक स्थिति के अनुसार स्वर्ग अवशेष पंथ आर्यन के अंक अन्य सभी शिष्यों से कहीं अधिक हो गए हैं। वह इस वर्ष का नवोदित राजा है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, यान नानतियान अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, रुको। मेजबान एल्डर रुक गया। यान नानतियान उड़कर आर्यन के सामने उतरा। उसने ठंडी और तिरस्कार भरी आवाज में कहा, आर्यन, बस इतना ही है तुम्हारे पास? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल सही, आर्यन हंसा, बस इतना ही है मेरे पास। क्या तुम मुझे काटोगे? जब बेशर्म होने का समय था, तो वह बेशर्म हो जाएगा। यान नानतियान की आंखें डबडबाईं और उसने कहा, तुम? आर्यन हंसा, क्या मैं सुंदर हूं? यान नानतियान ने कहा, आर्यन, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें 10 चालों में जमीन पर कुचल दूंगा।
तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो? आर्यन ने यान नांतियान को देखा। यान नांतियान ने कहा, क्या तुम डर गए हो? आर्यन मुस्कुराया और कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जल्दबाजी मत करो। मैं दुष्ट दानव मंदिर में जाकर देखना चाहता हूँ। तुम यहीं इंतजार करो। समाप्त। आर्यन मंच से नीचे उतरने वाला था। जब तक आर्यन दानव मंदिर में प्रवेश करता, वह वर्ष का नवोदित राजा बन जाएगा। नी लिन अचानक खड़ी हो गई और घबराकर चिल्लाई, नहीं, हम उसे अंदर नहीं जाने दे सकते। दानव मंदिर में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। यदि आर्यन अंदर चला गया तो वह यह अवसर खो देगी। और तो और, हर शिष्य विनिमय सभा में केवल एक बार ही भाग ले सकता था। यदि वह इस वर्ष आई तो वह अगले वर्ष योग्य नहीं होगी। यह नी लिन का एकमात्र मौका था। नी लिन का चेहरा ठंडा था जब उसने कहा, यान नांतियान, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे रोको। यान नांतियान की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, आर्यन, यदि तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते तो तुम कभी दुष्ट मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लंबी तलवार हिली। बस 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 बस। तलवार की गुनगुनाहट जोरों पर थी और सभी दिशाओं से वे आर्यन की ओर कुचलते हुए आ रहे थे। यान नांतियान ने जैसे ही आया, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह निश्चित रूप से आर्यन को दानव मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे सकता था। आर्यन बिना हिले-डुले वहीं खड़ा रहा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यान नांतियान, अतीत में मैंने सोचा था कि तुम कम से कम एक इंसान हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों की बात सुनने वाले कुत्ते हो और वास्तव में एक महिला की बकवास सुनते हो। वही थी जिसने तुम्हें 10 महान शिष्यों में से 8 महान शिष्यों को मारने का आदेश दिया था, है ना? एक महिला के लिए तुम सचमुच बहुत प्रयास कर सकते हो। यान नांतियान की भौहें कस गईं। नी लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। 9 महान पंथों के एल्डर सभी चौंक गए और एक साथ यान नांतियान को देखने लगे। यान नांतियान के हाथ में तलवार की तकनीक और भी तेज हो गई और उसने गुस्से में चिल्लाया, आर्यन, मुझे पता भी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, मर जाओ। बस। एक तलवार ने हमला किया, आर्यन के भौहों के केंद्र की ओर भेदते हुए। सभी दिशाओं से तलवार की आभा नुकीली तलवारों की तरह उसके शरीर की ओर चुभ रही थी। भाई फेई, सावधान, सावधान! आह! कई लोग चिल्ला उठे। यान नांतियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तलवार की इच्छा आकाश तक बढ़ गई। आर्यन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वह निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएगा। वह मरने वाला है। यान नांतियान 10 महान शिष्यों में शीर्ष पर है। युवा पीढ़ी में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? आह! कितना अफसोस है। मुझे यह बच्चा आर्यन काफी पसंद है। वह बहुत रोमांचक है। वह जल्द ही मरने वाला है। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिलेगा। यह तलवार उसे मार डालेगी। आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह डर के मारे बेवकूफ बन गया हो। नी लिन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने मन ही मन सोचा, आर्यन, यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें वह चाल चलनी होगी, है ना? उस चाल का उपयोग करने के बाद तुम्हारे पास और क्या होगा? हम। नी लिन इंतजार कर रही थी। आर्यन के देव विस्फोट मुट्ठी का उपयोग करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आर्यन का देव विस्फोट मुट्ठी अभी भी कूल डाउन पर था और वह उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सभी ने आर्यन को देखा। यान नांतियान की तलवार की रोशनी एक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और 10,000 शक्ति की तलवार के साथ उसने भारी वार किया, मर जाओ। शक्ति अतुलनीय रूप से घनी थी।
यह तलवार एक ही रैंक के प्रथम श्रेणी के बैंगनी तारे वाले को आसानी से मार सकती थी और द्वितीय श्रेणी के बैंगनी तारे वाले को भी मार सकती थी। लेकिन आर्यन का वर्तमान रैंक था बैंगनी तारे रैंक 6। उसके शरीर पर आभा हल्की सी हिली और उसने 2 उंगलियों से हल्के से चुटकी ली। धमाका! बैंगनी तारे क्षेत्र की शक्तिशाली आभा उसके शरीर से निकली, एक तीव्र प्रभाव पैदा करते हुए सीधे उन तलवार की आभा को कुचल दिया जो सभी दिशाओं से आ रही थीं। शून्यता तरंगों की तरह लहराई और तेजी से बाहर की ओर हिलने लगी। उसी समय आर्यन ने 2 उंगलियों से हल्के से चुटकी ली और आसानी से यान नानतियान की लंबी तलवार को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों पर शक्ति फट गई। धमाका! बस! लंबी तलवार टूट गई और तलवार की नोक आर्यन के हाथों में गिर गई। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत यान नानतियान के बगल में उतरा। तलवार की नोक उसकी गर्दन पर थी। यह सब पल भर में हुआ, जैसे चलते बादल और बहता पानी। यह चकाचौंध करने वाला था और आंखों को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा था। यान नानतियान दंग रह गया और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसने अपनी आंखें नीची करके अपनी गर्दन पर टूटी हुई तलवार को देखा और उसका शरीर कांप गया जब उसने कहा, आर्यन, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। उपस्थित सभी लोग चौंक गए, विशेष रूप से नीलिन। आर्यन की खेती का क्षेत्र क्या है? क्या वह कल नीले तारे के क्षेत्र में नहीं था? नहीं, नहीं, उसकी वर्तमान खेती कम से कम बैंगनी तारे के क्षेत्र में है और यान नानतियान से ऊपर है। अन्यथा उसे पल भर में यान नानतियान को दबाना असंभव होगा। बैंगनी तारे क्षेत्र? हे भगवान, क्या वह इसे हर समय छुपा रहा था? अन्यथा कौन एक रात में लगातार दर्जनों स्तरों को तोड़ सकता है? धिक्कार है, वह पागल हो रहा है। हर कोई स्तरों को कूदकर वापस नहीं लड़ सकता था। क्षेत्र स्तर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। एक क्षेत्र स्वर्ग जैसा था, स्तरों को कूदकर वापस लड़ना बहुत मुश्किल था। हर कोई आर्यन जैसा असामान्य नहीं था। आर्यन, जो बैंगनी तारे के 6ठे ग्रेड पर था, यान नानतियान को आसानी से कुचल सकता था, इसलिए उसमें जरा भी गुस्सा नहीं था। अतीत में मैं हमेशा अपने स्तर से ऊपर के लोगों को मारता था। मैंने कभी भी अपने से निचले स्तर के किसी व्यक्ति को कुचलने की कोशिश नहीं की। आज मैंने इसे आजमाया। आर्यन ने यान नानतियान के कान में फुसफुसाया, मुझे बताओ, तुमने 8 महान शिष्यों को कैसे मारा? यान नानतियान की नजर कस गई और वह नी लिन को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। नी लिन का चेहरा पीला पड़ गया था। इस क्षण आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1851। यह सुनकर कि यान नानतियान ने सब कुछ छोड़ दिया है, उसकी निराशा भरी अभिव्यक्ति को देखकर आर्यन की भ्रिकुटियां तन गईं। आओ एक साथ मरते हैं, यान नानतियान ने तुरंत कहा। उसे नी लिन से सच्चा प्यार था। वह उसके लिए सब कुछ त्याग देगा। उसने जो कुछ भी किया वह नी लिन के लिए ही था। भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े, वह नी लिन के लिए सभी बाधाओं को दूर कर देगा। जैसे ही यान नानतियान के शब्द गिरे, आर्यन की भ्रिकुटियां तन गईं। उसने तुरंत अपनी ओर एक खतरनाक आभा सर्जिन महसूस की। हवा में तरंगे दिखाई दीं। एक धधकता हुआ युद्धप्सु हवा से बाहर निकला। युद्धप्सु के शरीर पर लपटें तेजी से जल रही थीं।
हालांकि यह उसकी खतरनाक शक्ति के कारण नहीं था, बल्कि उसके एक्सप्लोडिंग दिल के कारण था। विस्फोटक युद्धपशु। शिखर रैंक 9 युद्धपशु। क्या यह यान नाटियन का युद्धपशु है? अच्छा नहीं है, आर्यन बच नहीं पाएगा। यान नाटियन भी बच नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आर्यन को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। वह सचमुच जीना नहीं चाहता। विस्फोटक युद्धपशु। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली युद्धपशु था। इस युद्धपशु की शक्ति उसके एक्सप्लोडिंग दिल में निहित थी। यह विस्फोट ऐसा था जिसे बैंगनी तारे का अभ्यासी भी नहीं रोक सकता था। यान नाटियन ने पहले कभी अपने युद्धपशु को नहीं बुलाया था। किसी को नहीं पता था कि उसके पास इतना शक्तिशाली विस्फोटक युद्धपशु है। आर्यन की भ्रिकुटियां तन गईं। यान नाटियन ने आर्यन को देखा और गर्व से हंसा। आर्यन, मैं जूनियर सिस्टर नी लिन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हा हा हा। हा हा हा। वह पागलों की तरह हंसा। नी लिन के चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यान नाटियन के पास इस तरह का विस्फोटक युद्धपशु होगा। इसके अलावा वह इसकी शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। आर्यन बच नहीं पाएगा। भले ही वह अभी यान नाटियन को मार डाले, वह फिर भी मर जाएगा। एक बार जब विस्फोटक युद्धपशु अपने लक्ष्य पर ताला लगा लेता है, तो वह मरने तक आराम नहीं करता। आर्यन ने यान नाटियन को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मोहित हो जाओगे। हालांकि तुम गलत व्यक्ति से प्यार करते हो। और जैसे ही आर्यन बोला, यान नाटियन अचानक हिल गया। आर्यन की कमर पकड़ ली। मुझे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ। आर्यन, आओ एक साथ मरते हैं। आह। यान नाटियन ने आर्यन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह आर्यन को भागने नहीं देगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन नहीं भागा। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हम बच नहीं सकते। यह फटने वाला है। आह, कितना अफसोस है। यह यान नाटियन सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अधिपति पुष्प जल्दी से आगे बढ़ी, सब कुछ भूलकर। जब वांग ताई की भारी तलवार जमीन पर गिरी, तो वह भी बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। अगर वे समय पर पहुंच भी जाते, तो भी वे विस्फोटक पशुओं को नहीं रोक पाते। इस क्षण मंदिर की रखवाली करने वाले बूढ़े भिक्षु ने भी हल्की सी भ्रिकुटी चढ़ाई। उन्होंने कोई हरकत नहीं की। यदि वे हरकत करते, तो आर्यन वह राजा नहीं होता जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उनके दिलों में भी संदेह था। क्या आर्यन राजा है? नीलिन के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, क्योंकि वह खुशी से हंसी। आर्यन, मर जाओ। कोई मुझे नहीं रोक सकता। कोई नहीं। हा हा हा। इस समय कोई भी आर्यन को नहीं बचा सकता था। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा रक्षक भी नहीं। हमले का 99% हिस्सा रोकने से भी आर्यन की मौत की गारंटी नहीं थी। यही वह बात थी जिससे विस्फोटक जानवर डरते थे। हालांकि आर्यन हंसा। अपनी ओर कूदते हुए विस्फोटक पशुओं को देखकर आर्यन ने यान नाटियन को अपने पीछे कर लिया। उसने अपने शरीर से विस्फोटक पशुओं को रोका और मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। साथ ही मैं तुम्हें भी नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक पर्याप्त खेला नहीं है। गरज, गरज, गरज। विस्फोटक पशुओं के कूदने के तुरंत बाद उन्होंने एक भयंकर विस्फोट किया। आवाज से आसमान हिल गया, जिससे दानव पर्वत का पूरा शिखर कांप उठा और हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। मंच के केंद्र में एक विशाल गड्ढा बन गया।
लपटें अभी भी जल रही थीं। मर गया। आर्यन, आर्यन। अधिपति पुष्प लगभग लपटों में कूद गई, लेकिन उसे वांग ताई ने खींच लिया। अधिपति पुष्प के आंसू बारिश की तरह गिरे क्योंकि वह लगातार चिल्ला रही थी, आर्यन, आर्यन। उसका दिल टूट गया था और उसकी आंखें निराशा से भर गई थीं। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में मर गया हो। यह बेहद असहज था। नी लिन खड़ी हुई और सामने की ओर चली गई, जोर से हंसते हुए, हा हा हा, हा हा हा। वह खुद से बहुत खुश थी। अंत में आर्यन ने ईश्वर भेदन मुट्ठी भी नहीं निकाली। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्यन पहले ही मर चुका था और उसकी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई थी। इस साल का नौसिखिया राजा मर गया था, इसलिए वह उसकी जगह ले लेगी और दानव मंदिर में प्रवेश करेगी। वह 1000 साल में दूसरी उड़ने वाली देवी बन जाएगी। नी लिन हंसी, आत्मसंतुष्टि से हंसते हुए। उसकी आंखों में यान नांटियन के उसके लिए बलिदान का जरा भी अफसोस नहीं था। वास्तव में उसने यान नांटियन के बारे में सोचा भी नहीं था। मर गया। शीर्ष 10 शिष्यों का मुखिया और इस साल का डार्क आर्स एक साथ मर गए। कितना अफसोस है। कितने साल हो गए हैं जब दानव द्वीप ने ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा नहीं किया। क्या अफसोस है। यान नांटियन की मौत और आर्यन की मौत के साथ इस साल का नौसिखिया राजा नी लिन का होगा। उसने बिना लड़े ही नौसिखिया राजा का पद आसानी से हासिल कर लिया। वह इस साल की सबसे बड़ी विजेता है। इस क्षण गहन सूर्य पंथ के एक वृद्ध ने धीरे से कहा, मेजबान आर्यन मर गया है। विनिमय के नियमों के अनुसार इस साल के नौसिखिया राजा का फिर से चयन होना चाहिए, है ना? अब जब शिष्यों के अंक स्पष्ट हैं, तो हमारे गहन सूर्य पंथ की नी लिन ही योग्य नौसिखिया राजा है। मेजबान वृद्ध ने अभी भी जलती हुई लौ को देखा और हल्की सांस छोड़ी, फिर कहा, विनिमय के नियमों के अनुसार सबसे अधिक अंकों वाला नौसिखिया राजा होता है, इसलिए इस साल का नौसिखिया राजा गहन सूर्य पंथ की नी लिन है। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, अधिपति पुष्प ने तुरंत चिल्लाया, मैं संतुष्ट नहीं हूं। अधिपति पुष्प की मुट्ठियां कांपी क्योंकि उसने नी लिन को घूरा और फिर से कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसके बाद स्टैंड के चारों ओर से आवाजें आईं। मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। हम भी संतुष्ट नहीं हैं। नीलिन ने कुछ भी नहीं किया, तो उसे नौसिखिया राजा बनने का क्या अधिकार था? वह बस इसे स्वीकार नहीं कर सकी। अधिपति पुष्प अपने दिल में नफरत से ज्यादा प्रेरित थी। वह बस इसे स्वीकार नहीं कर सकी। नी लिन की नजर थोड़ी कड़क हुई क्योंकि उसने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। इस क्षण चटक, 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 बिजली की चमक की तरह स्वर्गविनाशक पंथ के 2 वृद्ध और 4 शिष्य तुरंत 3 काले कपड़े पहने विशेषज्ञों द्वारा मार दिए गए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, नी लिन कोल्डली हंसी, क्या कोई और है जो स्वीकार नहीं करता? सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। अधिपति पुष्प मुड़ी और उसने देखा। उसका गुस्सा उबल पड़ा क्योंकि उसने नी लिन को घूरा और कहा, कितना कपटपूर्ण तरीका। नी लिन ने अधिपति पुष्प को ठंडी नजर से देखा और कहा, कपटपूर्ण तरीका? यह दुनिया बलवानों की दुनिया है। कमजोर व्यक्ति की मौत की कौन परवाह करेगा? मैं अब तुमसे एक सवाल पूछूंगी। और कौन है जो संतुष्ट नहीं है? उसकी आभा भयंकर थी और उसके शरीर से एक रानी की आभा निकल रही थी। इस क्षण गहरे गड्ढे में लपटें चमकीं और एक आकृति बाहर निकली। यान नांटियन का शरीर सीधे नी लिन के बगल में उतरा। उसी समय
निष्ठुरता और पुनर्जन्म। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लपटें भभक उठीं और एक व्यक्ति उन लपटों से बाहर निकल आया। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसका चांदी का चोगा हवा में फड़फड़ा रहा था। उसका शरीर लपटों से ढका था और वह गहरे गड्ढे से एक एक कदम चलकर बाहर आ रहा था। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। हर कोई सांस रोके उसे देख रहा था। शक्तिमान पुष्प अत्यधिक प्रसन्न थी। उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया था, जैसे उसे डर हो कि वह रो पड़ेगी। वह खुशी के आंसू रो रही थी, आर्यन आर्यन आर्यन। वांग ताई की आंखें डबडबा गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ज्वाला पुनर्जन्म भाई आर्यन। लव शुआंगक्वान की आंखों में श्रद्धा भरी थी। बहुत अद्भुत, शक्तिशाली और दबंग भाई आर्यन। यह वह है। यह आर्यन है। वह अभी मरा नहीं है। वह सचमुच अभी मरा नहीं है। हे भगवान, यह कैसे संभव है? युद्धप्सु की विस्फोटक शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। वह कैसे नहीं मर सकता? हाँ हाँ हाँ, आर्यन शक्तिशाली है। यह मजा आने वाला है। पलक झपकते ही पूरा विनिमय स्थल कोलाहल से भर गया। आर्यन एक एक कदम चलकर बाहर निकला। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके शरीर पर एक बाल भी घायल नहीं हुआ था। बेशक, जैसे ही वह लपटों में चला गया, उसकी स्वर्गीय राजा की अमरता मणि ने एक बार फिर एक शक्तिशाली शक्ति जारी की। यह आर्यन की दूसरी मृत्यु थी। इसके अलावा उसके दिल पर काले स्टील के तार की धारियां घनी होती जा रही थीं। यह दूसरी मृत्यु द्वारा लाया गया परिवर्तन था और उसके दिल की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। लपटों के बीच उसकी दाहिनी भुजा पर ड्रैगन के आकार का निशान ऊर्जा की धाराओं से चमक रहा था, उसके पूरे शरीर को लपेट रहा था। इस तरह की लपटें उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। वह अतुलनीय रूप से शांत और प्रभावशाली लग रहा था। लपटों से बाहर निकलते ही शक्तिमान पुष्प खुद को रोक नहीं पाई और सीधे आर्यन के गले लग गई। एक छोटी औरत की तरह उसने आर्यन की छाती पर हल्के से मुट्ठियां पटकीं। तुमने मुझे डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा। ऊ। वह धीरे धीरे सिसकने लगी। आर्यन ने धीरे से शक्तिमान पुष्प की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मैं अगली बार तुम्हें चिंता नहीं दूंगा। शक्तिमान पुष्प ने कहा, तुम कसम खाओ। आर्यन ने कहा, मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ। शक्तिमान पुष्प मुस्कुराई और बोली, अब ठीक है। इसके तुरंत बाद शक्तिमान पुष्प ने नी लिन को देखा, जिसका चेहरा बैंगनी और हरा हो गया था, और बोली, मैं उसे पसंद नहीं करती। क्या तुम उसे पसंद नहीं कर सकते? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। अब इस पल मैं केवल तुम्हें पसंद करता हूँ। शक्तिमान पुष्प और भी शानदार तरीके से मुस्कुराई। अतुलनीय खुशी। इसने आसपास की अनगिनत युवा लड़कियों की ईर्ष्या को आकर्षित किया और यहाँ तक कि 50 के दशक की अधेड़ उम्र की महिला के चेहरे पर भी ईर्ष्या और जलन भरी थी। नी लिन का भाव अत्यंत भद्दा था। यान नानतियान बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। कनिष्ठ बहन, मुझे खेद है। मैंने नहीं सोचा था कि वह विस्फोटक जानवर की विस्फोटक शक्ति का सामना कर पाएगा। मैं पा अचानक नी लिन ने यान नानतियान के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। उसने यान नानतियान को घूरा और कहा, कचरा, तुम मरे क्यों नहीं? भीड़ सदमे में थी। यान नानतियान पहले से ही बुरी तरह घायल था और इस थप्पड़ से वह जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसके दिल से ज्यादा कहीं भी दर्द नहीं था। उसने नी लिन को देखा और कहा, कनिष्ठ बहन, तुम
आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे जीवपति जी के साथ। एपिसोड 1852 1853। नी लिन ने यान नानतियान की ओर देखा भी नहीं और ठंडेपन से कहा, इससे पहले कि मैं गुस्से में आऊं तुम मेरी नजरों से गायब हो जाओ और फिर कभी दिखाई मत देना। यान नानतियान का दिल एक बार फिर डूब गया। दिल के दर्द से ज्यादा असहज कुछ भी नहीं था। नी लिन को देखते हुए, जो उसके लिए एक अजनबी की तरह थी, यान नानतियान ने अतुलनीय निराशा महसूस की। उसने सोचा था कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसे नी लिन के सच्चे व्यवहार से बदला जा सकता है, लेकिन अब यान नानतियान बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा और बोला, कनिष्ठ बहन, मुझसे ऐसा व्यवहार मत करो, ठीक है? जब तक तुम मुझे 3 साल देती हो, मैं निश्चित रूप से सब कुछ वापस पा लूंगा। मैं निश्चित रूप से आर्यन को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मैं निश्चित रूप से उसे पूरा करने का इंतजार नहीं करते हुए नीलिन मुड़ी और उसे फिर से थप्पड़ मारा और ठंडेपन से कहा, यान नानतियान, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम चाहते हो कि मैं 3 साल इंतजार करूं? भाड़ में जाओ। यह तुम्हारी जीने की आखिरी मौका है। नी लिन की आंखें बर्फ सी ठंडी थीं और वह जारी रही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी? तुम मेरी केवल एक मोहरे हो, एक मोहरा जो मेरे लिए रास्ता साफ करता है। तुम अब एक कचरा हो, एक बेकार मोहरा, क्या तुम समझते हो? हाँ हाँ हाँ। उसने बोलने के बाद नी लिन ठंडी हंसी हंसी। उसे अब किसी का डर नहीं था। यान नानतियान का दिल टूट गया था। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, जैसे वह स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। आर्यन मुस्कुराया और हल्के से हंसा और बोला, यान नानतियान, क्या यह भावना शानदार नहीं है? अगर मैंने तुम्हें अभी मरने दिया होता तो तुम इस भावना का स्वाद नहीं ले पाते। उसे परवाह नहीं थी कि यान नानतियान का दिल दुख रहा था या उसका दिल मर गया था। यह वह दृश्य था जो वह चाहता था। भले ही वह उसे इस दर्द का अच्छी तरह से स्वाद लेने देना चाहता था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। यान नानतियान ने दांत पीसे। उसने खुद से नफरत की, उसने नी लिन से नफरत की और साथ ही उसने आर्यन से भी ज्यादा नफरत की। उसने एक हिंसक गर्जना की और कहा, आर्यन, अगर मैं भूत भी बन जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह अचानक आगे बढ़ा। वह नी लिन के बगल से बाहर निकला। उस पल यान नानतियान ने नी लिन को देखा। वह कितनी इच्छा करता था कि नी लिन उसे रोक ले, क्योंकि उसे बहुत स्पष्ट था कि वह आर्यन का मुकाबला नहीं था और नी लिन को भी स्पष्ट था कि वह यह देखना चाहता था कि नी लिन के दिल में दर्द का एक अंश भी था या नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं था। उनकी आंखें मिलते ही यान नानतियान केवल निष्ठुरता, ठंडक और कचरे के प्रति तिरस्कार देख सका। यान नानतियान हंसा। और तो और उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसके दिल को अचानक दर्द होना बंद हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह सुन्न हो गया था या वह पहले ही दर्द से मर गया था। लेकिन आर्यन की ओर उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह पहले ही मरने के लिए तैयार था। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या कुछ भी याद रखने लायक नहीं था। मृत्यु उसके लिए एक प्रकार की राहत थी। आर्यन, आओ! यान नानतियान ने गर्जना की। उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी, लेकिन अंत में उसने आर्यन पर हमला नहीं किया। वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं था। उसने भी पूरे दिल से मौत की तलाश की। आर्यन ने उसे नी लिन को स्पष्ट रूप से देखने दिया, उसे सब कुछ समझने दिया। आर्यन के हाथों मरना उसके लिए सबसे अच्छा अंत था। लेकिन जिस पल वह उतरा,
आर्यन ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जमीन पर जबरदस्त तरीके से घसीटा और बोला, यह सिर्फ एक औरत है। अगर तुम मर्द हो तो फिर से खड़े हो जाओ। मेरे नक्शे कदम पर चलो। मैं मैं तुम्हें दानव मंदिर में ले जाऊंगा। आर्यन ने यान नानतियान को नहीं मारा। उसका लक्ष्य हासिल हो चुका था। वर्तमान यान नानतियान अब 1 मिनट पहले वाला यान नानतियान नहीं था। उसकी 10वीं श्रेणी की सुपर प्रतिभा ऐसी चीज थी जिसे पूरे दानव द्वीप में देखा जा सकता था। आर्यन ऐसे सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति को व्यर्थ में कैसे मरने दे सकता था? यान नानतियान स्तब्ध रह गया। उसने आर्यन को देखा जैसे वह जमीन पर गिर गया था। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम मर्द हो तो फिर से खड़े हो जाओ। अगर तुम मर्द नहीं हो तो समझो मैंने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने यान नानतियान को गंभीरता से देखा। यान नानतियान ने आर्यन के बढ़े हुए हाथ को देखा, कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर आर्यन का हाथ पकड़ा और जमीन से उठ खड़ा हुआ। इस क्षण ऐसा लगा जैसे यान नानतियान का पुनर्जन्म हो गया हो। कोई भी मरना नहीं चाहता था। उस पल उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा, जैसे उसे एक रहस्योद्घाटन हुआ हो। उसके लिए आर्यन ने उसे एक नया जीवन दिया था। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है। अब चलो एक साथ दानव मंदिर में प्रवेश करते हैं। बातचीत करते हुए उसने नी लिन की ओर देखा भी नहीं। अचल अष्ट वायु में निरंतर सभी पिछले नवागंतुक राजा यहाँ थे। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। आर्यन को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जिस व्यक्ति को वह नहीं चाहती थी उसे आर्यन ने बचा लिया था। इसके अलावा उसे यान नंदिनी को दुष्ट दानव मंदिर में लाना पड़ा। इस बात से नी लिन बेहद नाखुश थी। इसलिए वह और इंतजार नहीं कर सकी। विचार आया और एक आदेश दिया, मारो, सबको मार डालो। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। जैसे ही उसने बात खत्म की, दर्जनों काले कपड़े पहने विशेषज्ञ चौक से नीचे उतर आए। अधिपति पुष्प ने तुरंत कहा, आर्यन, अभी अभी स्वर्ग विदारक पंथ के बड़ों और शिष्यों को इन्होंने ही मारा था। यान नंदिनी ने भी नी लिन को आश्चर्य से देखा और कहा, तो तुमने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था। नी लिन ने उपहास किया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बेकार कचरे पर निर्भर रहूंगी? यान नंदिनी, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मेरी नज़र में तुम केवल एक मोहरे हो जो मुझे शीर्ष 10 शिष्यों को हटाने में मदद करता है, लेकिन तुम एक अकेले आर्यन का भी ध्यान नहीं रख सकते। तुम मुझे सचमुच निराश करते हो। यान नंदिनी कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसने खंडन नहीं किया। अभी उसका दिल मर चुका था और वह 1 मिनट पहले जैसा नहीं था। चाहे नी लिन उसे कितना भी ताना मारे या वह कितनी भी अप्रिय बातें कहे, वह उदासीन रहेगा। 9 महान पंथों के कई बड़ों ने चिल्लाया, नी लिन, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम पागल हो? ये लोग कौन हैं? 9 महान पंथों की सीटों पर कई काले कपड़े पहने विशेषज्ञ दिखाई दिए। इससे 9 महान पंथों के बड़े बहुत नाखुश हुए। यदि आप आर्यन से निपटना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप हमसे भी निपटना चाहते हैं। नी लिन ने उपहास किया, जो मेरा पालन करेगा वह फलेगा और जो मेरा विरोध करेगा वह मरेगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस पंथ से हो। यदि कोई मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है तो परिणाम मृत्यु होगा। बहुत ढीठ, एक बड़े ने भारी आवाज में चिल्लाया, एकमात्र नया शिष्य इतनी असभ्यता करने की हिम्मत करता है। बड़े जुआन यांग, यदि आपका शिष्य इसे संभाल नहीं सकता तो मुझे उसकी ओर से संभालने दें।
प्रबल सूर्य पंथ के बड़े के बोलने का इंतजार किए बिना बड़े ने तुरंत नी लिन की ओर दौड़ लगाई। नी लिन बिल्कुल नहीं हिली। उसने उपहास किया और कहा, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो, मरो। हवा में एक शक्तिशाली बल नीचे गिरा। धमाका। वह बड़ा तुरंत नीचे गिर गया। उसके शरीर की सभी नसें कट गईं और उसके मुंह के कोने से काला खून लगातार बह रहा था। वह एक बैंगनी तारा क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन वह एक ही चाल में तुरंत मारा गया। यह काले कपड़े पहने विशेषज्ञ कितना मजबूत था। 9 महान पंथों के बड़ों के चेहरे बदल गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि लगभग 100 काले कपड़े पहने हत्यारे थे और उनके दिल में घबराहट भर गई। नी लिन ठंडे बदन से मुस्कुराई और बोली, मैं अभी भी वही बात कहूंगी। जो मेरा पालन करेंगे वे फले फूलेंगे और जो मेरा विरोध करेंगे वे मरेंगे। जो कोई भी मेरा विरोध करने की हिम्मत करेगा। ही क्या तुमने परिणाम देखा है? आर्यन, तुम भी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास एक मुक्का तकनीक है जो लोगों को तुरंत मार सकती है, लेकिन तुम केवल एक व्यक्ति को मार सकते हो। आज तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। या तो तुम घुटने टेक कर मेरे अधीन हो जाओ या यहीं मरो। नीलिन ने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरा। वह आर्यन और अपने बीच की दूरी के बारे में लगातार जागरूक थी। देवता विस्फोट मुट्ठी वह शक्ति थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हारे अधीन हो जाऊं? बस इन काले कपड़े पहने हत्यारों के साथ? यह सही नहीं है। सही कहूं तो ये काले कपड़े पहने विशेषज्ञ सभी 9 महान पंथों से होने चाहिए, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सभी पिछले नवागंतुक राजा होने चाहिए, है ना? आर्यन ने अपनी नजर घुमाई और ठंडे बदन से हंसा। दिन के उजाले में काले नकाबपोश स्पष्ट रूप से वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनकी पहचान जाने। और चूंकि वे नी लिन के आदेशों को सुन रहे थे तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का सौदा होगा। वह शर्त जो उन्हें लुभा सकती थी शायद दानव मंदिर में फिर से प्रवेश करना था। वे पहले भी प्रवेश कर चुके थे और जानते थे कि अंदर क्या छिपा है, इसलिए वे दूसरी बार भी प्रवेश करना चाहते थे। मानव लालच का कोई अंत नहीं था। दानव मंदिर किसी भी मार्शल कलाकार के लिए एक प्रकार का दिव्य मंदिर था, एक दिव्य मंदिर जो आसमान में चढ़ सकता था। हर कोई दूसरा उड़न देवी बनना चाहता था और राक्षस द्वीप छोड़ना चाहता था। इसलिए आर्यन ने ऐसा अनुमान लगाया। जैसे ही उसने बात खत्म की, पूरा दर्शक वर्ग सदमे में था। पिछले नवागंतुक राजा? वे सभी राक्षस द्वीप के सुपर विशेषज्ञ हैं। क्या तुम हो लियू यिफेंग? क्या तुम यहाँ हो? बोलो, एक पंथ के बड़े ने भारी आवाज में कहा। इस क्षण भीड़ में एक काले कपड़े पहने आदमी ने अपना नकाब उतारा। यह सचमुच तुम हो? बड़े ने गुस्से में चिल्लाया, वापस आ जाओ। तुम सप्ततारा पंथ के सदस्य हो, लेकिन तुम एक महिला की सुनते हो? लियू यिफेंग नहीं हिला। वह बिल्कुल नहीं हिला। उसकी आंखें ठंडी थीं, बिना किसी लहर के। जब सप्ततारा पंथ के नवागंतुक राजा का पता चला तो अन्य पंथों में हंगामा मच गया। उन्होंने तुरंत अपने पिछले नवागंतुक राजाओं को बुलाया। इन नकाबपोश विशेषज्ञों ने एक एक करके अपने नकाब उतारे, जिससे उनके असली चेहरे सामने आ गए। जैसा कि आर्यन ने अनुमान लगाया था, वे सभी पिछले नवागंतुक राजा थे। वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। यह सचमुच वे हैं। यह कैसे संभव है? नी लिन वास्तव में इतने सारे नवागंतुक राजाओं को इकट्ठा करने में कामयाब रही। ऐसी शक्ति को कौन हिला सकता है?
यह बुरा है। मुझे डर है कि हम सब यहीं मर जाएंगे। यदि वह 9 महान पंथों के लोगों को मार सकती थी, तो वे जो तमाशा देख रहे थे उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुरंत दर्शक दीर्घा में घबराहट फैल गई। कुछ लोग भाग गए, जबकि अन्य नी लिन के सामने घुटने टेककर अपनी वफादारी व्यक्त करने लगे। एपिसोड 1854। किसी को भी मत छोड़ो, नी लिन ने आदेश दिया और आर्यन को हल्की मुस्कान के साथ देखा। आर्यन, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत होशियार हो। चूंकि तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया है, तो तुम्हें उस शक्ति को समझना चाहिए जो मेरे पास अभी है। अभी भी तुम्हारे घुटने टेकने में देर नहीं हुई है, अन्यथा ही तुम वह तुम्हारे आसपास के सभी लोग मर जाएंगे। बातचीत करते समय नी लिन ने आर्यन के आसपास के लोगों की ओर इशारा किया। आर्यन हंसा, सिर्फ दानव मंदिर में प्रवेश करने के लिए। नी लिन ने कहा, सही है, सिर्फ दानव मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तुम नहीं जानते कि दानव मंदिर के अंदर क्या है। तुम नहीं समझते कि अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मेरी नीति बदल सकती है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे परिवार ने दानव मंदिर में प्रवेश करने के लिए शोध पर कितनी मेहनत की। आर्यन, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं दूसरी उड़न देवी बनना चाहती हूँ। मैं ऐसे छोटे से राक्षस द्वीप से बंधी नहीं रहूंगी। मेरा लक्ष्य प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र है। नी लिन की आभा गर्म हो गई। वह बचपन से इस मिशन को निभा रही थी। उसे अपने परिवार को राक्षस द्वीप से दूर ले जाना था। इस देवताओं के परित्यक्त भूमि को छोड़ना था। आर्यन ने नी लिन को आश्चर्य से देखा और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यदि तुम मेरा पालन करती हो तो तुम्हारे सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा पालन करूं? तुम्हारे जैसे एक कचरे का पालन करूं जिसकी सारी प्रतिभा नष्ट हो गई है। तुम्हारे जैसे एक कचरे का पालन करूं जो केवल एक चाल में लोगों को मारना जानता है। नी लिन ने उपहास करते हुए तिरस्कार से कहा, शायद मुझे किसी समय तुम पसंद थे, लेकिन तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूं, इसलिए तुम मेरी अंतिम मंजिल नहीं हो सकते। इसके अलावा तुम बहुत होशियार हो। मुझे तुम्हें नियंत्रित करने में 100% आत्मविश्वास नहीं है। निराशा नी लिन। अपने दिल में उसने स्वीकार किया कि उसे कभी आर्यन पसंद था, और यहाँ तक कि यह भी सोचा था कि आर्यन उसके जीवन का भाग्य है, लेकिन वह एक बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति थी। जब आर्यन ने नरक रीपर को वश में करने का जोखिम लेने का सुझाव दिया, तो वह जान गई कि वह और आर्यन कभी साथ नहीं हो सकते। आर्यन को भी वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। जब तक उसके पास ये नौसिखिया राजा थे, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। आर्यन भी वैसा ही था। और यदि आर्यन का उपयोग वह कर सकती थी, आर्यन की ईश्वर विस्फोट मुट्ठी उसका घातक वार बन जाएगी। आर्यन एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। जब तक तुम घुटने टेकते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और तुम्हें दानव मंदिर में लाने का वादा करती हूं, नी लिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह जीना चाहता था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अधिपति पुष्प ने आर्यन को अपनी आंखें हिलाए बिना देखा। नी लिन ने अधिपति पुष्प को देखा और कहा, उन आंखों को देखो, कितनी मुग्ध हैं। लेकिन मुझे वे आंखें पसंद नहीं हैं। आर्यन, तुम्हारे पास ही विकल्प है। वे तीनों नहीं, 3 और 1 बेकार कुत्ता मरना होगा। मुझे कचरा नहीं चाहिए। बेकार कुत्ता यान नांटियन था। यान नांटियन मुस्कुराया। वांग ताई ने नाखुशी से कहा, भाई आर्यन, लड़ो।
अधिपति पुष्प ने भारी मन से कहा, लड़ो। हाँ हाँ हाँ। नीलिन हंसी और बोली, मुझसे लड़ोगे? तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? सिर्फ तुम्हारे जैसे कचरे की वजह से? वास्तविकता को समझो आर्यन। मेरे धैर्य की एक सीमा है। घुटने टेकते हो या नहीं? नीलिन एक रानी की तरह राजसी अंदाज में चिल्लाई। आर्यन मुस्कुराया। तुम हमेशा दूसरों को घुटने टेकने के लिए क्यों मजबूर करती हो? क्या घुटने टेकना ही तुम्हारी श्रेष्ठता दिखाने का एकमात्र तरीका है? तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें वह श्रेष्ठता किसने दी? जैसे ही आर्यन बोला, वह धीरे धीरे मुड़ा और दानव मंदिर की ओर देखा, जो थोड़ी दूर पर एक विशाल चौकोर चट्टान जैसा दिख रहा था। क्या केवल दो ही विकल्प हैं? मुझे निष्क्रिय रहना पसंद नहीं है। मुझे आमतौर पर पहल करना पसंद है। ठीक वैसे ही जैसे संभोग करते समय मुझे आमतौर पर महिलाओं के ऊपर रहना पसंद है। नीलिन ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, यह तुम्हारी पसंद है। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पसंद क्या है। कल रात जब मुझे चट्टान से नीचे फेंक दिया गया था, तो मैंने पहले ही कहा था, मुझे जिंदा वापस मत आने देना, वरना मैं तुम्हें धीरे धीरे तबाह कर दूंगा। यान नांटियन तो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक शुरू भी नहीं हुई हो। यान नांटियन की आंखें नहीं हिलीं। जो कहा गया था उससे उसे गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह आर्यन का आभारी था। यह आर्यन ही था जिसने उसे नीलिन, एक दुष्ट महिला की सच्चाई दिखाई थी। नीलिन ने आर्यन को देखा और घृणा से हंसी। हाँ हाँ हाँ। आर्यन, तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि अब जब तुम बैंगनी तारा क्षेत्र में हो तो तुम बहुत शक्तिशाली हो? तुम सचमुच सिर्फ एक साधारण अहंकारी व्यक्ति नहीं हो। आर्यन ने दानव मंदिर की ओर कुछ और कदम बढ़ाए और कहा, यह सही है, मैं बहुत अहंकारी हूं और तुम जल्द ही मुझे और भी अहंकारी देखोगी। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, आर्यन ने सुमेरु अंगूठी उतारी, विचार चला और गर्जना की, इकट्ठा करो। सुमेरु अंगूठी नीलिन के सामने हवा में उड़ गई। एक अजीब शक्ति ने विशाल दानव मंदिर को घेर लिया और इस क्षण आर्यन के शरीर में दैवीय शक्तिमान तुरंत 10 लाख अंक कम हो गया। आर्यन चौंक गया। धिक्कार है, यह दानव मंदिर उन दो पर्वत चोटियों जितना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन यह 10 लाख दैवीय शक्ति का उपभोग करता है। यह कुछ ऐसा था जिसकी आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सौभाग्य से उसका वर्तमान दैवीय शक्तिमान 1.2 मिलियन था, इसलिए 10 लाख कम होना कोई समस्या नहीं थी। 2 लाख दैवीय शक्तिमान उसके लिए फिलहाल उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। बस 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 बस। अजीब शक्ति एक लाल बत्ती स्कैनिंग की तरह थी। कुछ ही सेकंड में धमाका। दानव मंदिर अचानक गायब हो गया। यह सुमेरु अंगूठी में समा गया और यहाँ तक कि मंदिर की रखवाली करने वाला बूढ़ा भिक्षु भी समा गया। वास्तव में इससे पहले आर्यन ने विचार का उपयोग करके उन्हें ध्वनि प्रसारण भेजा था और उनकी मौन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही आर्यन ने ऐसा किया था। बूढ़ा भिक्षु भी सहमत हो गया था। यही वजह थी कि उन्हें सुमेरु अंगूठी में समा गया। जब उन्होंने आर्यन को राख से पुनर्जन्म लेते देखा तो उन्हें पहले ही 100% यकीन हो गया था कि आर्यन ही राजा है। गया गया। दानव मंदिर चला गया। यह हवा में गायब हो गया। मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। नीलिन का चेहरा और भी बदल गया। उसे लगा जैसे वह पागल हो रही है और गर्जना की, आर्यन, तुमने क्या किया? आर्यन ने अंगूठी रखी, मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने बस दानव मंदिर को रख लिया। क्या तुम जानती हो कि मैं अब कितना अहंकारी हूं? जब नी लिन ने पिछली बार पहाड़ की श्रृंखला में दो विशाल पर्वत चोटियों को हवा में गायब होते देखा था, तो उसका दिल कस गया था। उस समय उसने सोचा था कि यह कोई सुपर विशेषज्ञ था जो किसी प्रकार की पर्वत स्थानांतरण तकनीक का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक अंगूठी थी। अधिपति पुष्प ने उत्तेजित होकर कहा, यह चाल बहुत शानदार है। वांग ताई ने सीधे कहा, सुंदर। लू शुआंगक्वान ने कहा, आप इसे सुंदर कैसे कह सकते हैं? भाई आर्यन, आप मेरे सुपर आदर्श हैं। यह सही है। आप बहुत शानदार और अद्भुत हैं। आप मेरे आदर्श हैं। हाँ हाँ हाँ। नी लिन का बदसूरत चेहरा देखो, यह जितना बदसूरत हो सकता है उतना ही बदसूरत है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर दर्जनों बार थप्पड़ मारे हों। यह बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ हाँ। लू शुआंगक्वान ने उत्तेजित होकर कहा। यह सचमुच बहुत संतोषजनक था। उसने जो कुछ भी कड़ी मेहनत से हासिल किया था, वह अचानक उसके सामने कुछ भी नहीं बन गया। यह भावना उसे मारने से भी ज्यादा असहनीय थी। नी लिन क्रोध से पागल हो गई। वह पागल हो गया। उसकी आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थीं, एक सड़क की झगड़ालू औरत की तरह, और कहा, आर्यन, दानव मंदिर दे दो, जल्दी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लोगों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना पसंद नहीं है? अब घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो, हो सकता है मैं दानव मंदिर को बाहर निकाल भी दूं। नी लिन चिल्लाई, तुम मौत को दावत दे रहे हो? आर्यन ने कहा, मौत को दावत दे रहा हूं? हे। आर्यन हंसा, तो आओ, मैं तुम्हें दानव मंदिर के गायब होने से भी ज्यादा अहंकारी चीज का अनुभव कराऊंगा। अगर उसे खेलना था तो उसे धीरे धीरे खेलना था। शुरू में आर्यन ने नी लिन को मारने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि अब आर्यन उसे जिंदा नहीं रखेगा क्योंकि उसने उसे बेहद नाखुश किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने आर्यन के आसपास के लोगों को धमकी दी थी, और यह आर्यन के दिल की अंतिम सीमा थी। नाखुश। उसे निशाना बनाना ठीक था, लेकिन अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाना असंभव था। नी लिन पागलपन की कगार पर थी और बोली, ठीक है, तो मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और कितनी शक्ति है। आज मैं तुम्हें मरना चाहती हूं। हर कोई हमला करो। एक बार जब तुम आर्यन को मार दोगे तो तुम दानव मंदिर को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे, नी लिन ने आदेश दिया। जुश 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 जुश। एक के बाद एक आकृति उतरी और तेजी से आर्यन को घेर लिया। अधिपति पुष्प आर्यन के पास आया और वांग ताई और लू शुआंगक्वान तुरंत आर्यन के सामने अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़े। यान नांटियन ने जमीन से एक छोटी तलवार उठाई और वह भी आगे बढ़ा। आर्यन हंसा, मैं तुम सबको अपनी अहंकारी पूंजी दिखाऊंगा। नरक रीपर, बाहर निकलो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1855। मास्टर दानव का उत्परिवर्तन। धमाका धमाका धमाका। एक के बाद एक नरक कांटा आर्यन के सुमेरु अंगूठी से उड़कर निकले और आर्यन के बगल में भारी भरकम गिरते हुए एक घेरा बना लिया। 12 थे वे। 12 हत्यारे। उनके पूरे शरीर पर गहरे काले स्टील का कवच चढ़ा था और हर एक के हाथ में आधा चांद हंसिया थी। उनकी आंखें मरे हुए व्यक्ति की तरह ठंडी थीं। सबसे मजबूत हत्यारे की आंखें। उनकी आंखों में आपको कोई आवाज नहीं मिलेगी। और तो और
पिछली रात दिखाई दिए नरक कांटा की तुलना में इन 12 हत्यारों की आभा और भी अलग थी। उनमें विशाल की शक्ति डालने के बाद उनकी ताकत पूरी तरह से दोगुनी हो गई थी। 12 नरक कांटा के प्रकट होने से नए आए राजा अपनी जगह पर रुक गए, उनके हाव भाव बदल गए। वे नरक कांटा से अत्यधिक परिचित थे। सभी ने उन्हें पहले भी देखा था और वे नरक कांटा की ताकत के बारे में और भी स्पष्ट थे। इसे केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता था, भयानक। नरक कांटा। आर्यन सचमुच सफल हो गया। उसने सचमुच सभी 12 नरक कांटा को वश में कर लिया। हे भगवान, यह कैसे संभव है? यह कोई सपना तो नहीं है, है ना? वह नरक कांटा को कैसे वश में कर सकता है? एक शीर्ष आत्मा संचरण मास्टर भी ऐसा नहीं कर पाएगा। नरक कांटा की युद्ध शक्ति अत्यंत मजबूत है। नील लिन के हाव भाव देखें। निराशा। वह सचमुच निराशा में थी। यान नानतियान आर्यन से हार गई थी, लेकिन वह निराश नहीं हुई थी। दानव मंदिर गायब हो गया था, लेकिन वह तब भी निराश नहीं हुई थी। लेकिन अब 12 नरक कांटा के प्रकट होने ने उसे निराशा में डाल दिया। इस तरह की भावना बहुत असहज थी। उसका दिल अनिच्छुक था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीवन में कोई आशा नहीं दिख रही हो। नील लिन का पूरा शरीर कांप गया जब उसने गंभीरता से कहा, तुम। आर्यन हंसा, मैं बहुत सुंदर हूं, है ना? नील लिन ने दांत पीसे। वह नहीं चाहती थी कि इन सभी वर्षों की कड़ी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि इन सभी वर्षों की कड़ी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए। अनिच्छुक। नील लिन की आवाज बेहद ठंडी थी। उसकी आंखें खून के लाल रंग की थीं और उसकी आंखों में हत्या की इच्छा अत्यंत तीव्र थी। आर्यन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसे मार डालो। जब वह इन नए आए राजाओं को यहाँ लाई थी, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आर्यन के हाथों में उसका सब कुछ था। इस समय उसके पास मृत्यु तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नील लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आसमान में एक विशाल शून्यता द्वार प्रकट हुआ। एक अतुलनीय रूप से विशाल देव श्रेणी का युद्धप्सु बाहर निकला। नील लिन देव श्रेणी के युद्धप्सु के सिर पर खड़ी थी और उसकी पीठ से एक गुंजन की आवाज आ रही थी। 9 लंबी तलवारें प्रकट हुईं और उनमें से प्रत्येक नंगी आंखों से दिखाई देने वाली बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। दिव्य कलाकृति। आर्यन एक नजर में पहचान गया। राक्षस द्वीप पर ज्यादा दिव्य हथियार नहीं थे। शीर्ष 10 पंथों के पास भी उनमें से कुछ ही थे। और तो और, जिस क्षण नील लिन ने अपना देव श्रेणी का युद्धप्सु बुलाया, उसके शरीर पर भी रोशनी बदल गई। यह मूल रूप से रंगहीन थी, लेकिन पल भर में यह सुनहरी हो गई। उसका नाम भी सफेद से लाल और काला हो गया। मास्टर दानव ने उत्परिवर्तन किया था। आर्यन ने नील लिन को घूरते हुए मुस्कुराया, तो तुम छिपी हुई बड़ी मालिक हो। तुम अच्छी तरह छिपी हुई थी। आर्यन को इसकी उम्मीद नहीं थी। नील लिन ने खुद को इतनी गहराई से छिपा रखा था। यह कहना होगा कि नील लिन खुद को छिपाने में बहुत अच्छी थी। वह उन सभी ताकतों का उपयोग कर रही थी जिनका वह उपयोग कर सकती थी। आर्यन, आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगी, नील लिन ने गर्जना की और देव श्रेणी का युद्धप्सु दहाड़ा। नील लिन ने कहा, मारो। उसी समय आर्यन के होठों के कोने पीछे हट गए और उसने कहा, लगता है कि तुम अभी भी पर्याप्त हताश नहीं हो। नरक के नरक कांटा, मारो। फर्श 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 फर्श। 12 नरक कांटा 12 पतली रेखाओं में बंट गए और बाहर निकले। आर्यन का आदेश मारना था।
इसलिए उनमें से कोई भी आर्यन की रक्षा के लिए पीछे नहीं रुका। भाई फी, क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? लू शुआंगक्वान ने तुरंत कहा। यान नानतियान ने कहा, आर्यन नील लिन का देव श्रेणी का युद्धप्सु अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि हम सभी के एक साथ होने पर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको एक या दो नरक कांटा को पीछे छोड़ देना चाहिए था। सचमुच देव श्रेणी का युद्धप्सु अतुलनीय रूप से जंगली था। केवल यह देव श्रेणी का युद्धप्सु ही कुछ ऐसा था जिससे आर्यन और अन्य निपट नहीं सकते थे। यान नानतियान जानता था, और नील लिन भी। 12 नरक कांटा को बाहर निकलते देखकर नील लिन की आंखें तन गईं, और उसने कपटपूर्वक कहा, आर्यन मर जाओ। केवल एक मौका था। भले ही नील लिन ने जोखिम उठाया हो, वह हार नहीं मानेंगी। जब 12 नरक कांटा मुड़ेंगे तो उसे जरा भी मौका नहीं मिलेगा। 90 नए राजाओं के बारे में भूल जाओ। यदि लोगों की संख्या दोगुनी भी होती तो भी वे 12 नरक कांटा का मुकाबला नहीं कर पाते। जैसे ही उसने आर्यन को मार डाला, सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। नील लिन इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। जिस क्षण उसने 12 नरक कांटा को बाहर निकलते देखा, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और वह पल भर में बाहर निकल गई। देव श्रेणी का युद्धप्सु अनियंत्रित था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। वांग ताई की भारी तलवार गिरते ही उसकी पीठ पर भूरी हड्डियां तेजी से बदल गईं और उसके पूरे शरीर की शक्ति विशेष रूप से तीव्र हो गई। भारी तलवार जमीन पर गिरी और उसके दोनों हाथ कसकर भींचे हुए थे। बस मूल रूप से जंग लगी भारी तलवार जंग की दरारों से एक सुनहरी रोशनी से चमकी। एक भीषण गर्जना के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं पहले जाऊंगा, वांग ताई ने गर्जना की। वह आर्यन के लिए सब कुछ रोकना चाहता था। हालांकि आर्यन उससे एक कदम आगे था और उसने तुरंत वांग ताई को वापस खींचा और धीरे से कहा, जल्दबाजी मत करो, मेरे लिए मरने की तुम्हारी बारी नहीं है। तुम्हें अभी भी मेरे लिए अच्छी तरह से जीना है। एक देव श्रेणी का युद्धप्सु वांग ताई को एक ही चाल में पाउडर में कुचल सकता था। भले ही वह मजबूत हो गया हो, वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। वांग ताई ने आर्यन की ओर देखा। सभी ने आर्यन की ओर देखा। एक देव श्रेणी के युद्धप्सु का सामना करते हुए यहां तक कि एक बैंगनी तारा शिखर क्षेत्र भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि आर्यन बस वहां अचल खड़ा था और उसकी आभा भी वैसी ही थी। उसने बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव भी नहीं था। क्या वह पागल है? वह क्या कर रहा है? यह उसके सिर में क्या चल रहा है? क्या वह अपने शरीर का उपयोग करके देव श्रेणी के युद्धप्सु को रोकना चाहता है? वह पागल हो गया होगा। इस समय उसे एक नरक कांटा को वापस बुलाना चाहिए। किसी को आर्यन समझ में नहीं आया। वह क्या कर रहा था? मौत को दावत दे रहा था। आर्यन को इतना शांत देखकर नील लिन का दिल डूब गया और वह चिंतित होने लगी। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। स्वर्गीय राजा की गर्जना। देव श्रेणी के युद्धप्सु का पेट फट गया जब उसने अपना खूनी मुंह खोला और आर्यन पर दहाड़ा। नील लिन की पीठ पर 9 बैंगनी सुनहरे दिव्य हथियार भी एक साथ उड़कर निकले। वे सभी आर्यन की ओर कुचलने के लिए आ रहे थे। उसकी जान खतरे में थी। इस क्षण आर्यन के होठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे जब उसने उपहास किया, मैंने पहले ही कहा था, लगता है कि तुम अभी भी पर्याप्त हताश नहीं हो। नील लिन की नजर ठंडी पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता हो जिसका उसने उपयोग नहीं किया? और क्या
क्या वह उस तरह की मुट्ठी तकनीक थी? उसके दिल में अचानक एक ठंडक दौड़ गई। यह भी इसी समय था कि आर्यन ने अपना विचार बदला। जैसे ही वह विशाल कबीले से दिग्गजों को बुलाने वाला था, एक अतुलनीय रूप से दुखद चीख गूंज उठी। आसमान में एक अमर क्रेन आसमान से नीचे उतरी। पल भर में उसकी अतुलनीय रूप से तेज चोंच एक लंबी विशाल तलवार की तरह थी, जो तेजी से नीचे गिरी, सीधे नीललिन के पैरों के नीचे देव श्रेणी के युद्धक्षु के सिर को भेदती हुई शीर्ष पर घूर रही थी। मृत। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1856, दानव वंश युद्ध। दिव्य उड़ता सारस ने उस देव श्रेणी के जानवर को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। उसे तलवार से गोदकर मार डाला गया था। विशालकाय शरीर ढह गया और उसके ऊपर खड़ी नीलिन नीचे गिर पड़ी, जमीन पर लुढ़कती हुई, लड़खड़ाती हुई। इस क्षण उड़ते हुए देव सारस के ऊपर की आकृति हिल गई। बस तलवार गुनगुनाई। यह पलक झपकते ही नीचे आ गिरी। ठंडी तलवार सीधे नीलिन की भौहों के बीच में टिक गई थी। दूरी आधे सेंटीमीटर से भी कम थी। बस जरा सा बल लगाने पर उसकी ताकत से वह पल भर में उसका सिर उड़ा देता। रुको, आर्यन ने घबराकर चिल्लाया। उसका दिल बुरी तरह रो रहा था। एक देव श्रेणी का जानवर ऐसे ही चला गया। यह सब अनुभव अंक थे। यह सब देव शक्ति बिंदु थे। दिव्य हथियार गिरने की संभावना थी। वह ऐसे ही मर गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आर्यन ने उसे मारने के लिए कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिला। विशाल देव श्रेणी के जानवर को देखते हुए उसने मन ही मन शिकायत की, मैं यदि नीलिन, यह परिवर्तित बॉस, भी मारा गया तो वह और खेल नहीं पाएगा। उसने तुरंत चिल्लाया। जीवन हरने वाले विद्वान के शरीर पर तलवार का इरादा थोड़ा पीछे हट गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नीलिन के पैर के अंगूठे जमीन पर हल्के से लगे और वह तेजी से पीछे हट गई। जीवन हरने वाले विद्वान ने देखा कि वह उसे आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आर्यन पास आया, जीवन हरने वाले विद्वान को देखा और कहा, मुझे चिंता थी कि तुम मर जाओगे। यह देखकर कि जीवन हरने वाले विद्वान पहले से ज्यादा मजबूत था और उसे इतना बड़ा सारस मिल गया था, आर्यन की चिंताएं अनावश्यक थीं और उसके दिल पर रखा पत्थर भी गिर गया। आर्यन ने बड़े सारस को देखा और कहा, यह चीज कितनी शानदार है। इसने एक ही चाल में देव श्रेणी के जानवर को मार डाला। इस सारस का क्या नाम है? जीवन हरने वाले विद्वान ने कहा, उड़ता देव सारस। उसी पल आर्यन की आंखें तुरंत चौंक गईं। उसने अतुलनीय रूप से विशाल सारस को घूरा। उसका दिल अत्यधिक सदमे में था और उसने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरी मां का वाहन है? उड़ता देव सारस, क्या यह मुझे दानव द्वीप से दूर ले जा सकता है? आर्यन का दिल उत्साहित हो गया। उड़ता देव सारस एक दिन में लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। ऐसे वाहन के साथ वह कहाँ नहीं उड़ सकता था। यदि वह सचमुच दानव सागर क्षेत्र के ऊपर उड़ सकता तो उसे दानव द्वीप से निकलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हालांकि आर्यन को राक्षसों के सागर का आकार नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा जानवर नहीं था जो दानव सागर क्षेत्र को पार कर सके। यह वैसे ही था जैसे तितलियां समुद्र पार नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता था। अन्यथा
उसकी मां को वर्जना तोड़ने के लिए ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आर्यन ने उड़ता दिव्य सारस को देखा तो उड़ता दिव्य सारस ने भी आर्यन को देखा। उसकी आंखों में एक अकथनीय अंतरंगता का भाव था। यह भावना अवर्णनीय थी। वे परिवार की तरह थे। स्वर्गीय उड़ता दिव्य सारस, यह वही स्वर्गीय उड़ता दिव्य सारस है जो वर्षों से स्वर्ग खंडित पंथ से गायब हो गया था। किसने सोचा होगा कि यह दुष्ट दानव पर्वत के शिखर पर दिखाई देगा? स्वर्गीय उड़ता सारस दानव द्वीप पर नंबर 1 जानवर है। यह एक अद्वितीय अस्तित्व है। जब तक उनके पास स्वर्गीय उड़ता सारस है तब तक स्वर्ग खंडित पंथ कितना भी कचरा क्यों न हो, वह शीर्ष 10 पंथों में अपनी स्थिति से नहीं गिरेगा। लेकिन वह यहाँ क्यों है? क्या वे कई सालों से गायब नहीं थे? मुझे परवाह नहीं कि दिव्य सारस उड़ता है या नहीं। नी लिन के चेहरे को देखो। तुम्हें क्या दिखता है? निराशा? हाँ, यह निराशा है। हाँ हाँ हाँ, यह बहुत संतोषजनक है। यह कुछ परम सुंदरियों के साथ यौन संबंध बनाने से भी ज्यादा संतोषजनक है। हाँ हाँ हाँ, निराशा। यह सचमुच निराशा थी। उसकी आखिरी उम्मीद की किरण टूट गई थी। देव श्रेणी का जानवर मारा गया था, उड़ता दिव्य सारस प्रकट हुआ था, घातक विद्वान प्रकट हुआ था और 12 नरक संहारक नए राजाओं का कत्लेआम कर रहे थे। यह खत्म हो गया था। नी लिन की आंखों में निराशा भरी थी। इस क्षण आर्यन नी लिन के पास गया और कहा, क्या तुम निराश हो? क्या तुम टूट गई हो? क्या तुम संतुष्ट हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नी लिन ने आर्यन को घूरा और कहा, आर्यन, इन लोगों पर निर्भर रहने के अलावा तुम्हारा क्या उपयोग है? तुम अभी भी एक कूड़ा हो। तुम्हारे जैसा कूड़ा दानव मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, सही कहा। मैं बेकार हूं, लेकिन मैं दानव मंदिर में प्रवेश कर सकता हूं। क्या गलत है? क्या तुम नाखुश हो? अरे यार, क्या अब तुम्हें नाखुश होने का भी अधिकार है? आर्यन जितना नीच हो सकता था उतना लग रहा था। नी लिन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आर्यन को घूरते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत करते हो? वाह, अकेले? आर्यन ने एक चौंकाने वाला भाव प्रकट किया और कहा, मैं बहुत डर गया हूं। नी लिन ने कहा, तुम हिम्मत नहीं करते। सही कहा, तुम्हारे जैसा कूड़ा मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करेगा? उकसा रही थी। यदि वह आर्यन को मार पाती तो शायद वह स्थिति को पलट सकती थी। अभी भी नी लिन ने हार नहीं मानी थी। उसका दिल अभी भी हत्या की इच्छा से भरा था और वह आर्यन को मारना चाहती थी। कितनी दुष्ट! एक महिला का दिल सांप या बिच्छू से 10,000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, चूंकि तुमने चुनौती दी है तो ठीक है। चलो अकेले लड़ते हैं। तानाशाह फूल ने तुरंत आर्यन को खींचा और कहा, मुझे जाने दो। मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। यान नांटियन ने कहा, भाई आर्यन, उसने हमेशा अपनी ताकत छिपाई है। इसके अलावा वह आत्मा संचार वंश से है, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से एक से ज्यादा युद्धप्सु होंगे। तुम्हें उसके खिलाफ कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे क्यों नहीं लड़ने देते? नी लिन बहुत चालाक थी। ऐसी महिला ऐसे समय में अपनी सभी चालें चलेगी। जीवन हरने वाले विद्वान ने हल्का सा कहा, दिव्य सारस तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन जीवन हरने वाले विद्वान ने अमर महल में जो देखा था उससे उसे समझ में आया कि इस दिव्य सारस का मालिक आर्यन था, न कि वह। आर्यन ने उदासीनता से कहा, यह ठीक नहीं है, इससे लोग हम पर हंसेंगे।
आखिरकार मैं एक कमजोर महिला हूँ, है ना, बहन नीलिन? ऐसा मत करो, चलो अपनी ताकत से लड़ते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? आर्यन ने एक बहुत ही मासूम सा रूप दिखाया। नीलिन की आंखों में तिरस्कार का भाव कौंधा और उसने अपने दिल में उपहास किया, कितना अहंकारी, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो। मैं यान नांटियन जैसी कूड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हें बुरी तरह मारूंगी। तुरंत नीलिन थोड़ी हिली और बर्बाद मंच पर उतर गई। उसने अपनी तलवार आर्यन पर तान दी और कहा, आओ। आर्यन बेपरवाह होकर आगे बढ़ा। उसकी आंखें मासूम थीं, उसका भाव मासूम था। उसने नीलिन को देखा और कहा, तुम और युद्धप्सु तो नहीं बुलाओगी, है ना? इसके अलावा तुम्हारी पीठ पर 9 तलवारें बुरी नहीं हैं। मुझे वे बहुत पसंद हैं। नीलिन ने उपहास किया और कहा, तुम्हारा सिर बुरा नहीं है, मुझे भी वह बहुत पसंद है। मुझे दे दो। जूर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बर्बाद मंच पर चला गया। नीलिन की नजर गहरी हुई। उसकी लंबी तलवार अचानक हिली। उसके पैर एक प्रेत की तरह थे। जैसे वह तेजी से आर्यन की ओर दौड़ी, उसकी पीठ पर 9 तलवारें गुनगुनाते हुए आसमान में जा गिरीं। बस, बस, बस। गर्जना की एक श्रृंखला के साथ वे आसमान में तलवारें नहीं थीं, बल्कि तलवार पशु थे। 9 तलवारें तलवारें नहीं थीं, बल्कि आत्मापशु तलवार पशु थे। यह नीलिन का सबसे मजबूत युद्धपशु था। आर्यन, नर्क में जाओ! नीलिन ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। आर्यन ने हल्का सा आह भरी, आ। तुम सबक क्यों नहीं सीखती? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1857। अंतिम रेखा को छुआ गया। द्वंद्व। नीलिन ने कभी आर्यन के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। वह जैसे ही आर्यन को मौका मिलेगा, मार डालेगी। तो जब आर्यन उसके हमले की सीमा में आया, तो उसने इंतजार नहीं किया और आर्यन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही आर्यन को पल भर में मार डालना चाहती थी। लेकिन वह बहुत चालाक थी। वह आर्यन को बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। वह नहीं समझ पाई थी कि आर्यन किस तरह का व्यक्ति था। उसे नहीं पता था कि उसने अभी तक कितने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल नहीं किए थे। बेशक आर्यन ने कभी नीलिन के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। तुम कपटी हो। मैं तुमसे ज्यादा कपटी हूं। यही आर्यन का चरित्र है। 9 तलवारें 9 देव स्तरीय तलवार दानवों में बदल गईं। आर्यन को मारने के लिए आसमान से गिर रही थीं। इस क्षण आर्यन का मन चला और सुमेरु अंगूठी अचानक हिल उठी। आ लोंग दहाड़ा, मेरे स्वामी को छूने की हिम्मत कौन करता है? गरज, गरज, गरज। जैसे ही वह उतरा, पर्वत शिखर हिल गया और आकाश कांप उठा। शक्ति की शक्तिशाली लहरें एक के बाद एक फैल गईं, पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती थीं। आ लोंग प्रकट हुआ। उसने सभी को चौंका दिया। विशाल, 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 यह एक विशालकाय है। ओह माय गॉड! विशालकाय कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि विशालकाय जाति नष्ट हो गई थी? क्या यह आदमी बहुत बड़ा नहीं है? उसका नाम क्या है? आर्यन? स्वामी, यह कैसे हो सकता है? वाह भाई, आर्यन बहुत कूल है। उसने 12 नरक दूतों को वश में कर लिया और अब तो विशालकाय को भी वश में कर लिया है। यह बहुत शानदार है।
एक पल के लिए हर कोई हक्का बक्का रह गया। विशालकाय जाति एक प्राचीन जाति थी। किंवदंती है कि वे ईश्वर द्वारा त्यागी गई पहली जाति थे। कारण के बारे में कोई नहीं जानता था। वे केवल इतना जानते थे कि वे राक्षस द्वीप के पहले लोग थे। राक्षस द्वीप का उदय विशालकाय जाति को कैद करने के लिए हुआ था। असंख्य साल बीत चुके थे और विशालकाय जाति के पदचिह्न लगभग कभी दिखाई नहीं दिए थे। कई लोगों को तो यह भी लगता था कि विशालकाय जाति सिर्फ एक किंवदंती थी और ऐसी कोई जाति मौजूद नहीं थी। अब जब वह उनके सामने प्रकट हुआ था तो उन्हें जो सदमा लगा वह अतुलनीय था। जब लोंग प्रकट हुआ तो उसने सिर झुकाकर चारों ओर ठंडी नजर डाली। उसने अपना विशाल हथेली खोली और तेजी से वार किया। तुरंत 9 सिर वाले तलवार दानव को अपने मूल रूप में वापस कुचल दिया, जिससे वह 9 लंबी तलवारों में बदल गया। उसने उसे अचानक जमीन में गाड़ दिया। धमाका धमाका धमाका, धमाका धमाका धमाका। 9 तलवारें नी लिन के चारों ओर 9 लोहे के खंभों की तरह थीं, उसे अंदर फंसा रही थीं। इसी समय लोम ने उसे घूरा और जोर से दहाड़ा, क्या तुम वह हो जिसने मेरे स्वामी को बार बार मारने की कोशिश की? उसकी आवाज गरज की तरह थी, असहनीय। नी लिन का दिल फटने वाला था। उसके प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना लोंग ने अपनी दोनों मुट्ठियों से नी लिन के सिर पर मुक्का मारा। धमाका। उसके मुक्के से उत्पन्न हवा से अंतरिक्ष कुचल गया। नी लिन के सिर के ऊपर तेज हवाएं चल रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर घाव दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे चाकू से काटा गया हो। उसे बहुत दर्द हो रहा था। आर्यन की आंखें टिमटिमाईं। लोंग ने हमला नहीं किया, बल्कि नी लिन के बगल में मारा। एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। लोंग ने तिरस्कार से कहा, तुम मेरे स्वामी से निपटना चाहती हो? मैं तुम्हें मार नहीं सकता। हुम्फ। बहुत तिरस्कारपूर्ण। नी लिन का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में केवल निराशा थी। आर्यन ने उसे देखा और कहा, क्या एक एक करके लड़ना मजेदार है? नी लिन ने आर्यन को घूरा और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा नी परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? हाँ हाँ हाँ। सपने देखना बंद करो, यह तो बस शुरुआत है। बस इंतजार करो और देखो। तुम्हारा स्वर्ग अवशेष पंथ शायद अब तक मर चुका होगा। हाँ हाँ हाँ। नी लिन अचानक जंगली हंसी हंसने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? तुम सचमुच मजबूत हो, लेकिन क्या तुम किसी देवता से लड़ सकते हो? क्या तुम भाग्य से लड़ सकते हो? हाँ हाँ हाँ। बेलगाम और जंगली हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। आर्यन ने उसे देखा, भौहें चढ़ाई और गंभीरता से कहा, तुम भाग्य के देवता की व्यक्ति हो। नीलिन ने एक कपटी मुस्कान दिखाते हुए कहा, कैसा रहा? डर गए? तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या तुम किसी देवता से लड़ सकते हो? जैसे ही वह भूमिगत महल से निकली और गहरे सूर्य पंथ में वापस आई, उसे अचानक भाग्य के देवता ने चुन लिया। उसे असीम शक्ति प्राप्त हुई और उसने आधे महीने की छोटी अवधि में ही सफलता प्राप्त की। यह सिर्फ पहला कदम था। वह आर्यन को निशाना बनाना चाहती थी और वह राक्षस मंदिर में प्रवेश करना चाहता था। भाग्य के देवता द्वारा उसे दी गई शक्ति बहुत मजबूत थी। वह इस शक्ति को बहुत चाहती थी, इसलिए वह राक्षस द्वीप छोड़ना और प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती थी। वह इस शक्ति को और ज्यादा चाहती थी। जैसे ही नी लिन की आवाज गिरी, हर कोई सदमे में था।
भाग्य के देवता, मुख्य दिव्य मंदिर का सर्वोच्च देवता, वह राक्षस द्वीप में क्यों दिखाई देगा? क्या यह ईश्वर द्वारा त्यागा गया देश नहीं है? यह कैसे संभव है? यह असंभव लग रहा था, लेकिन आर्यन के लिए वह बहुत स्पष्ट था कि उसने भूमिगत महल में जान वुशुआंग को लगभग मार ही डाला था। जान वुशुआंग ने प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र में लौटने के बाद भाग्य के देवता को इसके बारे में बताया होगा। भाग्य के देवता, हाँ हाँ हाँ। आर्यन ने दांत पीसे और एक राक्षस की तरह नी लिन को घूरा। उसने कपटी से कहा, मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि जब तुम मास्टर दानव में परिवर्तित हो गई तब भी मैं खुद को तुम्हें न मारने के लिए मनाता रहा, क्योंकि मुझे महिलाओं को मारना पसंद नहीं है। और मुझे ऐसी महिला को मारना पसंद नहीं है जिससे मुझे कभी भावनाएं थीं। लेकिन उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। वह सचमुच नी लिन को मारना नहीं चाहता था। यदि कोई और मास्टर दानव होता तो वह अब तक मर चुकी होती।